बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द ग्राफ। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है फॉर x फ्रॉम -1 to 3 और इसमें हमने ये जो x वेरिएबल आ रहा है इसकी वैल्यू -1 से लेके +3 तक रखनी है। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट दिस। उसके बाद हमें ये एक पॉइंट बताया गया है, इस पॉइंट पे हम जब ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो उसके लिए एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे। ठीक है, एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और फिर हम वो जो लाइन बनाएंगे टेंजेंट लाइन, उसके लिए ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो ये जब पॉइंट आएगा वहां पर मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। पहले हम इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाना जो है हम एक्सरसाइज 10.1 में डिटेल से सीख के आए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें x की वैल्यू दी गई है -1 से लेकर 3 तक, ये वाली वैल्यू ये जहां जहां पर वेरिएबल x आ रहा है यहाँ पर पुट करेंगे और इस वेरिएबल y की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं टेबल की सूरत में लिखता हूँ, ये हमारा x वेरिएबल हो गया या x एक्सिस हो गया और ये y वेरिएबल या y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब जब आप x को -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको y वेरिएबल की वैल्यू 9 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये x की बाकी वैल्यू देखें 0 से लेकर 3 तक, ये सारी वैल्यूज बारी बारी इस x की जगह पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y वेरिएबल की ये वैल्यूज मिलेगी। अब ये वाली वैल्यूज हम कैलकुलेटर से किस तरह मालूम कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें यहाँ पर कैलकुलेटर से, हम इसको एक स्टेप में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने कैलकुलेटर पे जो कीपैड है इसको मैं थोड़ा सामने लेके आया हूँ। अब इसमें हमारे पास फंक्शन ये है और इसमें x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप ये 2 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद -1 हमने इस x की जगह पुट करना है, तो आप ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर -1 एंटर करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हमें ये जो स्क्वायर आ रहा है 2, ये वाली वैल्यू लेके आनी है, तो आप ये स्क्वायर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये जो x के ऊपर बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर का पॉइंटर है या कर्सर है ऊपर इधर पावर वाली जगह पे चला जाएगा। अब आप ये 2 प्रेस करेंगे तो आपका ये पावर जो है इसकी 2 आ जाएगी। अब इस पावर वाली पोजीशन से नीचे हमने आना है ताकि ये माइनस हम एंटर कर सकें, तो उसके लिए आपके पास ये जो रिप्ले वाला बड़े वाला बटन है इसके राइट साइड पे इधर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन इधर वापस आप नीचे इधर आ जाएंगे। अब आप ये माइनस का साइन पुट करके उसके बाद अगेन ये ओपन ब्रैकेट करके -1 एंटर करके फिर ब्रैकेट क्लोज करें और फिर ये वाला प्लस एंटर किया और फिर ये 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन में हमने x की जगह -1 पुट कर लिया। ठीक है, और जब आप इक्वल का साइन ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज x की जगह जो है आपने बाकी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारा जो टेबल है इस पे x की -1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू 9 आ गई। बाकी आप वैल्यूज इस तरह पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो इसके लिए अब हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको मैंने पिछले एक साल में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये x एक्सिस वाली लाइन होती है, और एक इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये y एक्सिस की लाइन होती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। इस ओरिजिन की अगर राइट साइड पे जाएंगे तो x एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो x एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो फिर y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस ओरिजिन या 0 से नीचे आएंगे तो y एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने ये जो यहाँ पर लाइन लगाई इनको हम बराबर बराबर हिस्सों में बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेते हैं। जैसे मैंने x एक्सिस को एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है और y एक्सिस को भी मैंने एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। अब इसमें ये जो नंबरिंग हमने की है, देखें अगर आप x एक्सिस को देखें तो इसमें आपके पास माइनस साइन पे जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -1, और अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 3। तो मैंने देखें माइनस साइड पे -2 तक नंबरिंग कर ली और जो पॉजिटिव साइड है वहां पर 4 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये -1 से लेकर -3 तक यानी कि जो वैल्यूज हैं ये सारी इस लाइन पे कवर हो जाए। इसी तरह y एक्सिस के लिए देखिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, माइनस साइन के साथ वैल्यू नहीं है, तो इसकी जो नेगेटिव वाली साइड है ये तो मैंने बनाई नहीं है, ये सारी मैंने जो पॉजिटिव वाली साइड है ये बना ली है और इस पे मैंने नंबरिंग कर लिया 10 तक ताकि देखें यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 9 है तो ये जितनी वैल्यूज है सारी इस पे कवर हो जाए। अब हम ये जो मुख्तलिफ पॉइंट है इसके लिए डॉट हम ड्रॉ करेंगे, तो देखें ये पहला पॉइंट हमारे पास है x जो है -1 है और y 9 है। इसके लिए हमने पॉइंट ड्रॉ करना है या पॉइंट यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप ओरिजिन पे आए, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस -1 है तो लेफ्ट साइड पे आ जाइए, x एक्सिस -1 हो गया। आपने इस डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे स्केल रख देना है। ठीक है, और y एक्सिस 9 है। ठीक है, देखें y की वैल्यू 9 है तो आप इस 9 की डायरेक्शन में इधर आए तो यहाँ पर आपका स्केल पड़ा हुआ है तो इस जगह को आप मार्क कर लेंगे, यहाँ पर आपने
डॉट पुट कर लेना है, ठीक है। ये हमने जो पहली वैल्यू है या पहला पॉइंट है इसको यहाँ पर मार्क कर लिया, इसके लिए हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी डॉट आप लगा लेंगे, ये जितनी वैल्यूज है सबके लिए, ठीक है। और फिर ये इन डॉट्स को आप लाइन के थ्रू मिला लेंगे, ठीक है। तो लाइन के थ्रू आपने इनको इस तरीके से मिलाना है कि जो लाइन है ये कर्व की सूरत में आपने बनानी है, ठीक है। ये जो कोने हैं इनको शार्प नहीं रखना। देखिए ये जो दो पॉइंट है इनको हम डायरेक्ट इस तरह यहां से भी मिला सकते थे, लेकिन इसको मैंने आराम से इस तरह स्मूथली मोड़ के फिर मैंने इसको मिलाया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि ये जो पॉइंट है कि x इज इक्वल टू 2 और y एक्स इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन बनानी है, ठीक है। तो देखिए हमारा पहले तो ये देखते हैं कि x2 और y3 कहां पर आ रहा है। अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो यहां पर ये x2 है और यहां से अगर आप इस सीध में है तो ये y3 हो गया। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट लाइन किस तरह बनाते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें ये रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए गुजर रही है, जो पॉइंट हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इस पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन गुजर रही है, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइन इस ग्राफ के अंदर वाली साइड पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस पॉइंट को टच करते हुए गुजरनी चाहिए। तो ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि इस टेंजेंट लाइन के लिए आप ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू मालूम करें, यानी कि इस लाइन की स्टीपनेस या इसकी ढलान कितनी है ये मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम ये वाला फार्मूला पढ़ के आए थे चैप्टर 7 में, 2 पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला हमने पढ़ा था ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करने के लिए। तो इसमें हमें y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए ये जो हमारे पास जो मैंने टेंजेंट लाइन लगाई है, इसके जो नीचे वाला पॉइंट है, यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन लगाए, डैश डैश पुट करके एक छोटी सी लाइन लगाए, इस 3 तक ले आए और यहां से एक वर्टिकल लाइन लगा लें और इसके कॉर्नर तक मिला लें, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। अब इसका क्या फायदा है, यहां से हमें y1, y2, x1 और x2 की वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है। देखें ये जो पॉइंट है इस सीन में अगर आप आए तो ये हमारे पास y की वैल्यू है 3, तो ये हमारा y1 हो गया। और अगर आप ऊपर जाएं इस कोने की सीन में अगर आप आए, ये ऊपर वाला कॉर्नर है इस ट्रायंगल का, इसकी सीन में है तो ये 7, तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू होगी, यानी कि y1 3 हो गया जो कि इस सीन में आ रहा है, जो पहले वाला इसका साइड आ रही है, ये जो पहले वाला पॉइंट आ रहा है, और ये जो 7 है ये y2 हो जाएगा, ये इसके जो ये वाला कौन आ रहा है इसकी सीध में आ रहा है। तो ये y2 और y1 की जगह मैंने 7 माइनस 3 पुट कर लिया। और उसके बाद अब x2, x1 की वैल्यू चाहिए। देखें ये वाला पॉइंट है, इसके सीध में नीचे आए तो ये x1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। और इसी सीध में इधर आए, इस कॉर्नर से अगर आप नीचे आएंगे तो ये x2 की वैल्यू हो जाती है 3। तो ये x2 और x1 ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर ले। x2 की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, x1 की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। ये हमने y2, y1, x1, x2 की वैल्यूज पुट कर ली है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो गया, 4 ओवर 1 को आप लिख सकते हैं 4। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू भी आ गई, ये जो हमने टेंजेंट लाइन लगाई इसके लिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी फोटोकॉपी है, यानी कि उसी की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ। अब हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है एंड ड्रॉ टेंजेंट 8। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। इस पॉइंट पे अब हमने फिर टेंजेंट लाइन लगानी है। पहले ग्राफ बना के उस ग्राफ में ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर उसी तरह हमने टेंजेंट लाइन लगानी है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाई। उसके बाद ऑल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। और वो जो टेंजेंट लाइन हम लगा लेंगे उसका फिर हम ग्रेडियंट या जो स्लोप की वैल्यू है ये मालूम करेंगे, ठीक है। सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था बिल्कुल उस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ये जो x वेरिएबल इस फंक्शन में आ रहा है इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। मैं -2 से शुरू कर रहा हूँ और +2 तक ले गया हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हम एंटर करेंगे। यहाँ पर जहां पर x आ रहा है तो मुझे इसके अगेंस्ट ये y वेरिएबल की वैल्यूज मिलती जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं -2 पुट करूंगा, ये दोनों जगह पे जो x आ रहा है इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा y की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर से किस तरह का कैलकुलेट कर सकते हैं y वेरिएबल के लिए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया। वहां पर आप वो वाला पार्ट देख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आप इसके लिए जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप क्या करेंगे, आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे, ये x एक्सिस वाली लाइन होती है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे, ये y एक्सिस की लाइन कहलाती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस आपस को एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे जाएंगे तो x एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और इस ओरिजिन के ऊपर जाए तो y एक्सिस पॉजिटिव हो जाता है और इस ओरिजिन के नीचे आएंगे तो y एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने दोनों लाइन लगाई है x एक्सिस और y एक्सिस की, इनको आप बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें
जैसे एक्स एक्सिस को मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है और वाई एक्सिस को मैंने दो दो नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। इसमें ये जो नंबरिंग हम करते हैं ना, ये नंबरिंग हम ये वैल्यूज देके करते हैं। या जैसे कि अब एक्स हमारे पास नेगेटिव साइड पे -2 है और पॉजिटिव साइड पे +2 है, तो यहाँ पर देखें मैंने नंबरिंग -3 से +3 के दरमियान कर ली ताकि इसमें ये जो जितनी वैल्यूज है सारी कवर हो जाए एक्स एक्सिस की। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के लिए देखें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मैंने इसकी जो नेगेटिव साइड है वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाई। देखिए मैंने जो पॉजिटिव साइड है वही बनाई है और इसमें मैंने नंबरिंग 16 तक कर ली है ताकि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर 15 है तो ये सारे वैल्यूज इसमें कवर हो जाए। ठीक है, अब हम ये जो मुख्तलिफ पॉइंट है इसके लिए डॉट पुट करेंगे। पहला पॉइंट है x -2 है, y 11 है। ठीक है, तो ओरिजिन पे मैंने कहा कि आज ये दोनों वैल्यू दोनों एक्सेस 0 होते हैं। अब x -2 है तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड पे आए, ये x -2 हो गया। यहाँ पर आप इस सीन में इस तरह डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्केल रख लें। ठीक है, और y जो है वो 11 है तो 10 और 12 के दरमियान यहां पर y 11 हो जाएगा। ठीक है, इस सीन में आप आएंगे, यहां पर आपका स्केल बड़ा होगा तो ये पॉइंट आपने मार्क कर लेना, यहां पर डॉट डाल दें। ये x हो गया -2, देखें ठीक हो गया, और y हो गया 11। इसी तरह ये बाकी आपने पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर लेने हैं। ये जितने डॉट हैं ये मैंने ये बाकी जो वैल्यूज हैं इनके लिए ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब आप ये सारे डॉट जो है आपस में लाइन के थ्रू मिला लें। इनको मिलाना आपने इस तरह है कि ये लाइन जो है इसको हमने कर्व की सूरत में मिलाना है। ठीक है, इसको शार्प एजेस या कोनों को शार्प नहीं रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट हमें उसने पॉइंट बताया है कि x एक्सिस 1 और y एक्सिस 5, इस पे हमने टेंजेंट लाइन लगानी है या टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखें ये हमारा x एक्सिस 1 हो गया और y एक्सिस ये 4 और 6 दरमियान 5 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहां पर कि x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 5 है, यहां पर हमने टेंजेंट लाइन बनानी है। ठीक है, तो लाइन हम किस तरह बनाएंगे टेंजेंट लाइन, ये देखें ये मैंने रेड कलर की एक लाइन लगाई है जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए गुजर रही है। ठीक है, अब पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये कलर चेंज करें और इस तरह, वहां पर आप सिंपल पेन से ये ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये मुख्तलिफ कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन बन गई है। ये टेंजेंट लाइन जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये इस ग्राफ के अंदर वाली साइड पे नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ ये जो हमें पॉइंट बताया गया क्वेश्चन में इसको टच करके गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई है। अब इसका हमने स्लोप या ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट का मतलब है कि ये जो लाइन है इसकी स्टीपनेस कितनी है, इसकी ढलान कितनी है, ये चीज मालूम करनी है। तो हमने ये 2 पॉइंट स्लोप का जो फार्मूला है चैप्टर 7 में पढ़ा था, ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करने के लिए वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें y2, y1, x2 और x1 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अब ये करें कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, ये 2 तक ले आए, छोटे छोटे डॉट वाली एक लाइन लगा लें और यहां से एक वर्टिकल लाइन लगा के इसके कॉर्नर को मिला लें। ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल सी बन गई है। इसका फायदा ये है कि यहां से हमें ये y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखें ये हमारा पहला पॉइंट है। पॉइंट पे अगर आप यहां पर आए तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि ये 4 और 6 के दरमियान आ रहा है। तो y1 की वैल्यू 5 हो गई और ऊपर आए इस कॉर्नर या इस कोने की सीन में आप आएंगे तो यहां पर y की वैल्यू 12 है, तो ये y2 की वैल्यू हो गई। y2 हमारे पास 12 हो गया, y1 5 हो गया। मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर ली और x2 और x1 की वैल्यू भी यहां से मालूम कर सकते हैं। देखें इस पहले पॉइंट की सीन में नीचे आए तो ये x1 की वैल्यू 1 हो गई और इधर आए ये वाला जो कॉर्नर है इसकी सीन में नीचे आए तो x2 की वैल्यू 2 हो गई। तो इसलिए देखें x2 की जगह मैंने 2 और x1 की जगह मैंने 1 पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 12 - 5 7, 2 - 1 7 over 1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई या ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो इस तरह ये हमने पहले ये ग्राफ ड्रा किया, फिर हमने टेंजेंट लाइन लगाई, फिर हमने इस टेंजेंट लाइन के लिए ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू भी मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 1000 in 2016 के 2016 में एक स्कूल में बच्चों की जो स्ट्रेंथ या तादाद थी वो 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डीके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज दिस वन, अगर तो वो जो स्कूल था उसमें हर साल बच्चों की तादाद में कमी होती गई। ठीक है, स्टूडेंट के स्ट्रेंथ में कमी होती गई, वहां पे शायद पढ़ाई अच्छी नहीं थी, जो भी मसला था, हर साल में जो स्टूडेंट की कमी होती गई वो कमी या वो जो डीके है वो इस फंक्शन से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब इस फंक्शन में वेयर s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये s जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है एट टाइम t, और ये जो t है ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसका पार्ट a सॉल्व करना है। ग्राफ द इक्वेशन ऑफ t is equal to 0 in 2016 to t is equal to 9 in 2025। अब हमने पहले तो इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाना है और इसमें ये t की वैल्यूज हमें बता दी गई है। t0 से लेकर t9 तक हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। t0 का मतलब ये है कि 2016 का साल होगा, इसी तरह t1 का फिर हो जाएगा 2017, t2 हो जाएगा 2018 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो t9 तक आएंगे तो ये 2025 को शो करेगा। ठीक है, तो हमने ये t की मुख्तलिफ वैल्यूज इस फंक्शन में एंटर करनी है और ये जो s है या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की तादाद है, इसकी हमने पहले वैल्यूज निकालनी है, फिर हम उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखें इसका जो टेबल है ये इस तरह बनेगा। देखें यहां पर मैंने t0 से शुरू किया और उसको मैं देखें 9 तक लेके। ठीक है, t0 का मतलब ये 2016,
T1 का मतलब है 2017 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। ये T9 या T2025 तक आ गया, ठीक है। और अब ये देखें, पहले मैं t की वैल्यू अगर इस फंक्शन में पुट करता हूँ 0, तो e की पावर -0 हो जाएगा। तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 इस 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 1000 ही आ जाएगा। 2016 या 2016 में स्कूल की तादाद 1000 थी। अब ये इस t की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये e की पावर t आपके लिए एक नई चीज आ रही है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से बताता हूँ। देखें, हमने यहाँ पर ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब इसमें इस t की जगह मैंने 1 पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये 1000 एंटर कर लेंगे। ये कैलकुलेटर का कीपैड मैंने सामने रखा, ठीक है। आप इससे ये 1000 एंटर कर लेंगे। उसके बाद ये e लेके आना है हमने, तो इसके लिए आप ये अल्फा वाला बटन पहले प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर ये नीचे आने, देखें ये 10 की पावर x वाला जो बटन है, इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर पर देखेंगे, इसके राइट साइड पे छोटा सा e लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये वाला बटन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये e आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस e की पावर लेके आनी है -1, तो उसके लिए हम ये पावर वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर का पॉइंटर है या कर्सर है वो ऊपर पावर वाली जगह पे चला जाएगा। अब आप माइनस के लिए ये वाला बटन प्रेस कर लें, ये वाला बटन प्रेस कर लें। मैं ज्यादातर ये वाला प्रेस करता हूँ पावर की सूरत में, ठीक है। इसको प्रेस करना बेहतर होता है। तो मैंने ये माइनस वाला बटन प्रेस किया, फिर मैंने ये 1 एंटर किया, तो ये मेरे पास -1 आ गया। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, इसके लिए आप ये इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 367.87। तो हमने इसको अब राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ इस तरह करना है कि जो डेसिमल पॉइंट की जितने डिजिट है इनको हमने रिमूव कर लेना है, इनको हमने ड्रॉप कर लेना है। तो आपने डेसिमल पॉइंट या इशारिये के बाद वैल्यू देखनी है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो आपने पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, अदरवाइज आपने पिछला डिजिट एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर अब इशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद 8 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इस 7 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये 368 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह आपने बाकी जितनी वैल्यूज है इस टी की पुट करते जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आशारी में नंबर आता जाएगा, उस आशारिया का जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट या आशारिये के बाद वाला आपने आंसर चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में आपने 1 ऐड कर लेना है, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो पिछले डिजिट को एज इट इज आपने लिख लेना है, ठीक है। बस इस तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज लिखनी है। देखें ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे 368 मिला। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब जब बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, जब आप 8 और 9 पुट करेंगे तो वहां पर आपके पास e की पावर -8 जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.33। यहाँ पर 0.33 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0 कर लेंगे। इसी तरह ये e की पावर -9 के लिए आपके पास आंसर आएगा 0.12, तो उसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो उसको आप 0 कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये t जो है ईयर को शो कर रहा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट या s की वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगाएं, ये x एक्सिस की लाइन होती है। एक आप वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाएं, ये y एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है। इन ये जो दोनों लाइन में जिस पॉइंट पे आप एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। इस 0 या ओरिजिन के राइट साइड पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x एक्सिस नेगेटिव होता है। इस ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन के नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा, मैंने दोनों एक्सिस को बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक्स एक्सिस पे हम ये टी या ईयर को दिखाएंगे, तो इसको देखें मैंने नंबरिंग 10 तक कर ली, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ईयर 9 है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट या एस को दिखाएंगे, तो इसको मैंने 1200 तक नंबरिंग कर ली, ताकि ये 1000 तक सारे नंबर यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। अब ये आप जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं इनके लिए डॉट पुट कर लें। तो पहले हमारे पास जो पॉइंट या वैल्यू बन रही है टी 0 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है, तो यहाँ पर ये दोनों 0 है। अब टी तो 0 ही रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस आपके पास 1000 है। ऊपर जाए ये 1000 हो गया, यहाँ पर आप डॉट पुट कर लें। उसके बाद दूसरी वैल्यू है T1 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट या S 368 है, तो यहाँ पर दोनों 0 है ओरिजिन पे। अब T1 है तो आप ये इधर आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप स्केल रखें इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसकी सीध में, और y एक्सिस या नंबर ऑफ स्टूडेंट 368 है, तो देखिए ये 300 और 400 से थोड़ा सा दरमियान, बल्कि 400 से थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस सीध में आप आएंगे तो ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो T है या x एक्सिस ये 1 हो गया और जो y एक्सिस है या नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 368 हो गया। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये आपके पास सारे डॉट आ जाएंगे। अब इन डॉट को आप लाइन के थ्रू मिला रही है, लाइन आपने इस तरह कर्व की सूरत में बनानी है, ये जो कोने हैं इनको शार्प नहीं रखना, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है, उसने हमसे कहा है कि फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। ग्राफ से देख के ये बताएं कि 2019 में फिर कितने बच्चे स्कूल में रह गए थे और 2023 में कितने बच्चे रह गए थे। तो ग्राफ से देखने के बजाय आप टेबल से ही देख लें। देखें ये हमारा 0 जो है 2016 को शो कर रहा है,
तो फिर ये 2017, 2018, 2019 में कितने बच्चे आ गए? 50 बच्चे रह गए थे। और फिर ये 20, 21, 22 और 23 में एक बच्चा रह गया था। तो बस ये आप नीचे लिख लें कि द एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 इज इक्वल टू 50 और एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2023 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दोनों साल में जो बच्चों की स्ट्रेंथ या तादाद थी वो भी आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन या दो फंक्शन दिए गए हैं। ये जो पीडी वाला इक्वेशन है ये एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में उसको कैलकुलेट करता है या वो वैल्यू में शो करता है। जो प्रोडक्ट के उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है। ठीक है, और ये पीएस वाला फंक्शन वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाई वैल्यू है कि कितनी तादाद में वो मार्केट में प्रोवाइड किया जा रहा है, कितनी तादाद में मुहैया किया जा रहा है, ये उसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू 300। यहां पर ये जो q आ रहा है इन दोनों फंक्शन में इसकी वैल्यू में बता दी गई है कि 0 से 300 तक आप यहां पर पुट करें। ठीक है, और ये जो दोनों फंक्शन है इनके लिए आप ग्राफ को ड्रॉ करें। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखें, हम यहाँ पर टेबल की सूरत में इनकी वैल्यूज पहले लिखेंगे। क्यू का हमें बता दिया गया 0 से 300 तक हमने वैल्यूज एंटर करनी है। ठीक है, तो देखें मैंने ये 0 उसके बाद 50 नंबर से मैंने 300 तक इसकी जो वैल्यूज है ये पुट कर ली। ठीक है, अब ये पी डी और पी एस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर भी जो क्यू आ रहा है इस जगह पे और इस वाले क्यू की जगह पर। ठीक है, ये जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जाहिर है ये देखें ये 5 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा तो ये 400 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास 24 रह जाएगा क्योंकि ये 3 और 0 मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 50 पुट करें यहाँ पर भी इस क्यू वाले की जगह पे तो आपको ये 150 मिलेगा और यहाँ पर इस क्यू की जगह 50 पुट करेंगे तो आपको 174 मिलेगा। अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर से किस तरह डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बता दिया, आप वो वाला पार्ट देख लीजिएगा। आप कैलकुलेटर से ये बाकी सारी वैल्यूज ये पी डी और पी एस के लिए आप मालूम कर ले। ठीक है, यानी कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई और जो सप्लाई है प्रोडक्ट की उसकी वैल्यूज भी आ गई। तो अब इनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का तरीका आपको मैंने पिछले तीनों क्वेश्चन में बता दिया कि आप इसके लिए एक इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, और एक आप वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब दूसरा इस पे फिर हमने नंबरिंग करनी होती है। देखें ये जो एक्स एक्सिस है ये जो क्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, इस पे देखिए हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 300 है तो मैंने एक्स एक्सिस पे 400 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज इस पे कवर हो जाए। ठीक है, और जो पी डी और पी एस है डिमांड और सप्लाई की जो फंक्शन की वैल्यूज है इनको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर देखें तो -1100 है। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे भी नंबरिंग की है, मैंने -1200 तक कर लिया ताकि हमारी ये वैल्यू भी कवर हो जाए। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 924 आ रही है, तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे भी 1200 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव साइड वाली है ये भी कवर हो जाए। ठीक है, अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले हम Q और PD ये वाला जो ग्राफ है इन दो वैल्यूज के लिए बनाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास Q 0 है और PD 400। तो आपको मैंने बताया कि ओरिजिन पे ये दोनों 0 होते हैं। ठीक है, अब Q तो आपके पास 0 ही है यानी कि x एक्सिस तो 0 ही है और y एक्सिस आपके पास 400 है। तो उसके लिए देखिए आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका y एक्सिस जो है या PD की वैल्यू 400 हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखिए मैंने ये ब्लू कलर का डॉट लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब Q हमारे पास 50 है और PD जो है 150 है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे है, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब Q या x एक्सिस 50 है तो आप ये 50 पे आ जाए। ठीक है, और जो PD है ये 150 है। ठीक है, तो आप y एक्सिस पे आएंगे तो 200 से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये 150 हो जाता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर का डॉट लगाया हुआ है लेकिन ये रेड कलर के नीचे आ रहा है तो आपको प्रॉपरली नजर नहीं आएगा। बहरहाल ये पोजीशन बन जाती है Q 50 और PD या y एक्सिस की वैल्यू 150। ठीक है, इसी तरह कोई और वैल्यू देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली वैल्यू देख लेता हूँ 250 और -850। तो इसके लिए देखें आप ये ओरिजिन पे आए, यहाँ पे दोनों 0 है। अब Q 250 है तो आप राइट साइड पे आएंगे, ये आपका 250 हो गया। यहाँ पर आपने इस सीध में सारा स्केल रख देना है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अब आपके पास PD जो है 850 है, -850 है तो उसके लिए आप नीचे आएंगे। देखें ये आपका 800 हो गया तो आपने 800 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 850 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे यहाँ पर आपका स्केल पड़ा हुआ तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपका Q या x एक्सिस 250 हो गया
और पी डी या वाई एक्सिस की वैल्यू 850 हो गई, तो यहां पर आप डॉट पुट कर लेंगे। तो इस तरह ये बाकी डॉट मैंने पुट किए हुए हैं। ये जो पी डी का फंक्शन है इसके लिए मैंने ये ब्लू कलर के डॉट पुट कर लिए, ठीक है, और ये जो पी एस एस के लिए मैंने ये रेड कलर के डॉट पुट कर लिए। आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप रेड कलर और मुख्तलिफ कलर चेंज करें, आप सिंपल जो है पेन से ये डॉट पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डॉट पुट कर लिए। अब आप ये ब्लू कलर के जो पॉइंट है इनको आपस में मिला लें, रेड कलर वाले पॉइंट को आपस में मिला लें, तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास ग्राफ आ गया। ये जो डिमांड वाली लाइन है उसके लिए ग्राफ आ गया, और ये जो सप्लाई वाली हमारे पास वैल्यूज है उसके लिए ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।